बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु देव जी महाराज ने सभी महात्मा जनों को बुलाकर उन्हें इस महान कार्य को मार्च तक पूर्ण करने का आशीर्वाद दिया और फरमाया, यह कार्य गुरुमुखों के अदम्य साहस एवं हार्दिक लगन से पूर्ण होगा। इसे हितचित से करके अपने जीवन को खुशियों से भरपूर करें और महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करें। 29 जनवरी सन 1972 को श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम के लिए प्रस्थान किया। प्रथम कोटा में महात्मा सुख सागरानंद जी के सत्संग आश्रम पर श्री दर्शन एवं उद्घाटन का कार्यक्रम था। उधर प्रातः 10 बजे के लगभग जब श्रीमान जी एवं महात्मा जन लिपिबद्ध की गई रचनाओं को श्रवण करने के लिए आए तो संपूर्ण कार्य को छपवाने सहित देखकर कहने लगे, इतना बड़ा काम इतनी छोटी सी अवधि में कैसे पूरा हो सकता है। यह हमारी सामर्थ्य से बाहर है। इतना बड़ा काम तभी संभव हो सकता है जब स्वयं श्री गुरु महाराज जी यहाँ रहे, वरन यह कार्य तो एक वर्ष में हो पाना भी कठिन है। ग्रंथ की छपाई के लिए अक्षर आनंद संदेश से बड़ा होना चाहिए, जो अभी उपलब्ध ही नहीं है। श्रीमान जी ने 2 गुरुमुखों को कोटा भेजकर अक्षर आदि के लिए सब विनय भेज दी। इधर लेखक के मन में यह विचार आया कि क्या श्री गुरु महाराज जी की मौज अब पूर्ण नहीं हो पाएगी। उसने अपनी विनय पत्रिका श्री चरणों में भिजवा दी। गुरुमुखों को जब श्री दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो उन्होंने विनय पत्रिका भेंट कर श्रीमान जी द्वारा पसंद किए गए अक्षर इत्यादि दिखलाए। श्री वचन हुए कि आप आशीर्वाद पत्र ले जाएं और श्रीमान जी को सौंप दें। श्रीमान जी के कृपा पत्र में लिखा, श्रीमान जी, हमने आपसे पूरा छपा हुआ ग्रंथ लेना है। फिर आप जैसे और जिस प्रकार के अक्षर प्रयोग करें, पूर्ण व्यवस्था कर इस सेवा की कार्य पूर्ति करनी है। सब प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों एवं श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों को आशीर्वाद। दूसरी ओर लेखक को भी कर कमलों से कृपा पत्र लिखकर आशीर्वाद फरमाई। श्री वचन लिखे, आप तसल्ली रखें और अपना कार्य उत्साहपूर्वक करते जाएं। किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। सब काम श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। प्रेम प्रयोधि प्रेम के सागर अनूठी रचना रचाते हैं। गुप्त व प्रकट रहस्य भरे हैं, जीव समझ नहीं पाते हैं। गुरु सेवा के अजब नजारे सच्चा आनंद बरसाते हैं। अद्भुत पावन समय सुहाना श्री आनंदपुर में सरसाते हैं। श्रीमान जी ने कृपा पत्र पढ़कर सुनाया और प्रेस में सेवा करने वाले गुरुमुखों को सब सेवा कार्य विभाजित करके सौंप दिया। भक्तों की तरफ छपाई की सेवा होने लगी और भक्तानियां कंपोजिंग व प्रूफ रीडिंग की सेवा करने लगी। सब उत्साहपूर्वक अपनी अपनी सेवा में यह सोचकर जुट गए कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी की प्रसन्नता को पाने के लिए इसे पूर्ण करना ही करना है। श्रीमान जी ने 2 प्रेमियों को दिल्ली अक्षर फाउंड्री में भेजा। वे दिल्ली के ही अन्य 2 भक्तों के साथ फाउंड्री में पहुंचे। फाउंड्री के मालिक ने कहा कि इतना अक्षर तो 1 मास क्या 6 मास तक भी मिलना नामुमकिन है। गुरुमुखों ने उत्तर दिया, हमारे पास तो केवल 1 सप्ताह का ही समय है। हम अक्षर सफाई के लिए अपनी ओर से पूर्ण सहयोग देंगे। फाउंड्री के मालिक की अंतः प्रेरणा में एक दिव्य ज्योति ने उत्साह भरा। उसने अपने मजदूरों को अधिक समय देने के लिए कहा। वे चारों भक्त भी दिन रात एक करके अक्षरों की सफाई में जुट गए और 7 दिन में ही कार्य पूरा करवाकर श्री आनंदपुर में पहुंच गए। फाउंड्री के मालिक ने प्रसन्न होकर कहा, वाह, श्री आनंदपुर के निष्काम सेवा में संलग्न सेवक सप्ताह भर विश्राम न करने पर भी कितने आत्म आनंद में लीन व प्रसन्न हैं। हमारे मजदूर चौगुनी आय लेकर भी ऐसा न कर पाते जो इन भक्तों ने कर दिखाया है। अक्षरों का प्रबंध हो जाने पर श्रीमान जी ने सभी गुरुमुखों को कहा कि श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी की कृपा से इस महान सेवा का अवसर मिला है। सभी गुरुमुख इस दुर्लभ संयोग से लाभ उठाएं, आनंद खुशी से भरपूर जीवन में आनंद पाएं। उन्होंने प्रबंधक भाई प्रेम सागर आनंद जी से कहा कि फर्मा छपते ही आपने 2000 की संख्या तक प्रत्येक फर्मे को ठपवाने की सेवा करनी है। भाई जी ने अपनी तरफ सभी गुरुमुखों को श्री आज्ञा सुनाते हुए कहा कि अपनी अपनी सेवा के अतिरिक्त सभी ने इस सेवा को भी सहर्ष करना है।
सेवा का अद्भुत नजारा, सबके दिल में उमंग उत्साह। समस्त श्री आनंदपुर निवासी गुरुमुखों और प्रबंधकों में मानो दिव्य शक्ति एवं प्रभु प्रेम की निराली मस्ती का संचार हुआ। यह केवल कोरी कल्पना नहीं, वास्तविक सत्य है। महाप्रभु जी श्री प्रयागधाम में विराजमान थे, वहां से ही आशीर्वाद की कृपा बरसाते थे। श्री आनंदपुर में देखो तो प्रत्येक प्रेमी की जुबान पर यही था कि हर समय उन्हें कभी श्री तृतीय पातशाही जी, कभी श्री चतुर्थ पातशाही जी और कभी श्री पंचम पातशाही जी, कभी स्वप्न और कभी साकार रूप में अपनी दिव्य झलकियों से आनंदित कर रहे हैं। सबके मुख से हर्ष, आनंद एवं मस्ती भरे गीत ही झरते थे। आकाश से मानो देवगण भी इस सेवा में सम्मिलित होने के लिए विनय सुना रहे थे। रात्रि एवं दिन भर सेवा में सभी अहोभाग्य मना रहे थे। सर्दी की शीत लहर और दिन रात का किसी को पता नहीं कैसे बीत रहे थे। महात्मा योगात्मानंद जी प्रेस के प्रबंधक थे। उन्होंने प्रेस के गुरुमुखों के लिए भोजन आदि का प्रबंध भी करवा दिया। सब एक दूसरे से बढ़कर इस सेवा कार्य में भाग ले रहे थे। 5 मार्च को श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर में कृपा फरमाई। बाहर से मुख्य महात्मा जनों को सत्संग से बुलवा लिया। श्री आनंदपुर में सेवा में रत अदम्य साहस एवं प्रभु प्रेम में यशोगान करते गुरुमुखों को देखकर स्वयं श्री प्रभु जी भी भाव विभोर हो गए। आपने सभी महात्मा जनों, महात्मा योगात्मानंद जी, महात्मा सदगुरु सेवानंद जी, महात्मा गुरु दर्शनानंद जी, महात्मा आत्म दर्शनानंद जी, महात्मा शांतात्मानंद जी, महात्मा परम विवेकानंद जी, महात्मा सत शांतानंद जी एवं प्रेस के गुरुमुखों को बुलाया और फरमाया, आप गुरुमुखों की सेवा रंग लाई है। अब इस महान कार्य की पूर्णता शीघ्र ही होगी और युग युगांतरों तक यह अमर शाश्वत महान विभूतियों का जय घोष एवं यशोगान करते हुए विश्व में सुख शांति आनंद को पाने का सर्वोत्तम साधन बना रहेगा। यह श्री परमहंस अद्वैत मत की गौरव गरिमा का अमर कीर्ति स्तंभ है। इस प्रकार आज इसका शुभ नामकरण अमर ज्योति ग्रंथ किया जा रहा है। यह श्री परमहंस अद्वैत मत के महापुरुषों का युग युगांतरों तक पावन गुणगान करता रहेगा। सब इसे पढ़कर सुनकर आत्मिक संपदा से मालो माल होंगे। उसी समय सब गुरुमुखों को पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस समय क्या अद्भुत नजारा था। श्रीमान जी एवं अन्य महात्मा जनों ने विनय की, प्रभु आज वही पुरातन समय श्री आनंद सर महान तीर्थ की असीमित खुशियों का दिव्य नजारा अपना स्वरूप प्यारा छलका रहा है। अंतरात्मा अथाह आनंद के सागर में गोते लगा रही है। महात्मा रोशनानंद जी पर ऐसी मस्ती छाई कि वे झूम झूम कर नाचने लगे। सभी गुरुमुख प्रेमी श्री दर्शन की दिव्य दात पाकर आनंदित हो रहे थे। महात्मा परम विवेकानंद जी सिंधी श्रीमान जी ने सब गुरुमुखों एवं महात्मा जनों को कहा, अंतरात्मा में झांको, आसमान पर दिव्य दर्शन के नजारे को देखो। देखो देखो, युगों की तपस्या पर भी ये दर्शन असंभव है। काफी महात्मा जन एवं गुरुमुखों ने ऊपर की ओर निहारा, आंखें उत्सुकतावश देखती ही रह गई। क्या कि श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी, श्री परमहंस महाराज जी, श्री द्वितीय पातशाही जी, श्री परमहंस अवतार जी, श्री तृतीय पातशाही जी, श्री परमहंस दीनदयाल जी, श्री चतुर्थ पातशाही जी। आकाश में स्वर्णिम विमानों पर हजारों लाखों सूर्य के तेज की किरणें बिखरा रहे हैं। उन महान विभूतियों के मध्य में श्री परमहंस दाता दयाल जी, श्री पंचम पातशाही जी पर वे किरणें पड़ रही हैं। श्री पंचम पातशाही जी के स्वरूप में सब किरणें एकत्र होकर श्री आनंदपुर में श्री दर्शन की आभा बिखरा रही हैं। एक झलक को पाते ही सब में नई स्फूर्ति एवं भक्ति का नव स्रोत हिलोरे लेने लगा। यह था श्री परमहंस महापुरुषों के पावन जीवन चरित का प्रथम दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी भगवान की जय।